सहाफी हामिद मीर के शो ने मोदी सरकार को कर दिया हक्का बक्का। सरहद पार पाकिस्तानी वजीर ख्वाजा आसिफ के बयान ने मचा दी खलबली। जियो न्यूज पर नशर होने वाले सीनियर सहाफी हामिद मीर के प्रोग्राम कैपिटल टॉक ने भारत में मचा दी है खलबली। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आज इलेक्शन में ये कह रही हैं जी कि अगर हम जीत गए तो हम 370 और 35A उसकी सस्पेंशन को खत्म कर देंगे। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? मौजूद था मकबूजा कश्मीर के हवाले से भारतीय आर्टिकल 370 का और मोदी सरकार की जमात बीजेपी पर तारी हो गई थरथरी। पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हामिद मीर के प्रोग्राम में एक बयान दिया कि मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली के हवाले से राहुल गांधी की कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौक़िफ़ की पाकिस्तान हिमायत करता है। बस फिर क्या था, ख्वाजा आसिफ के इस बयान ने कर दिया मोदी सरकार को बेचैन। सरहद पार नई दिल्ली में मोदी के हामी करने लगे इस पर बैन। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो लेड बाय उमर अब्दुल्ला है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब जो उनके वालिद हैं उनका भी काफ़ी असर है, और कांग्रेस ये पहले भी एक दूसरे के इत्तेहादी थे, और शेख अब्दुल्ला साहब जो फारूक अब्दुल्ला के वालिद हैं उन्होंने और नेहरू ने तय किया था 370 और 35 से। अब ये दोनों पार्टियां जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आज इलेक्शन में ये कह रही हैं जी कि अगर हम जीत गए तो हम 370 और 35A को उसकी सस्पेंशन को ख़त्म कर देंगे। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? मेरा ख्याल है पॉसिबल है। देखें, बड़ी पोटेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। और इस इशू के ऊपर जो है मेरा ख्याल है कि जितनी मोटिवेट हुई है वादी की पॉपुलेशन, स्पेशली वादी से बाहर भी, लेकिन जो वादी में जो हुई है, तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए। पाकिस्तान की जो रियासत है और इंडियन कांग्रेस जो है वो एक पेज और नेशनल कांग्रेस एक पेज पे आ गए। इस इशू पे बिल्कुल हमारा भी ये डिमांड है, जब से ये मोदी साहब ने ये वार किया हुआ है, एक कारी ज़रब लगाई हुई है कश्मीर के स्टेटस के ऊपर, अगर ये रिस्टोर हो जाता है, इस इलेक्शन में ये लोग जीत जाते हैं, ये रिस्टोर कर देते हैं, तो कश्मीर के लोगों का आपको पता है उसके बाद कितना एहतजाज हुआ था और कितनी जो है उसके ऊपर कश्मीरियों के जो है वो किलिंग्स हुई। भारतीय मीडिया पर जियो न्यूज के प्रोग्राम के होने लगे चर्चे। मोदी की बीजेपी के वजीरों और तर्जुमानों ने इस पर एक हंगामा खड़ा कर दिया, बल्कि नरेंद्र मोदी खुद ही इसमें कूद पड़े हैं और बोले भारतीय ऑपोजिशन और पाकिस्तान का एक ही एजेंडा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है। उनका कहना है ये आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और NC का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। कि वहाँ के मंत्री बोल रहे हैं कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। बीजेपी के लीडर अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पे लिखा कि पाकिस्तान ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौक़िफ़ की हिमायत की है। मोदी का दायां हाथ समझे जाने वाले भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह तो यहाँ तक कह गए कि पाकिस्तान और कांग्रेस का एक ही एजेंडा है और राहुल गांधी हर भारत मुखालिफ ताकत के साथ हैं। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? मकबूजा जम्मू कश्मीर के रियासती इंतखाबात के पहले मरहले की इंतखाबी मुहिम के दौरान भारतीय अपोजिशन लीडर कांग्रेस के राहुल गांधी ने कश्मीरियों से वादा किया कि फतह की सूरत में वो कश्मीरियों के हुकूक बहाल करेंगे और उन्होंने आर्टिकल 370 के खात्मे पर सख्त तनकीद की थी। Our position on Article 370 is very clear. It's in a resolution passed in the CWC of the Congress Party. I would urge you to take a look at that. Of course, we are for ensuring that every single person in our country has a voice, is allowed to express themselves, and we feel very strongly that Kashmir should develop, Kashmir should progress, and there should be peace in Kashmir.
इस पूरे कजिए से ये तो वाज़ेह हो गया कि मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर के अवाम की उमंगों को नहीं मान रही। हट धर्मी की ये रिवायत लेकिन बहुत देर तक नहीं चल सकती। बीजेपी मकबूलियत खोती जा रही है और भारतीय इंतखाबात में मोदी के नारे अब की बार 400 पार का तो क्या होना था। ये पार्टी 240 सीटें ही जीत पाई थी।